डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का पार्ट 3, जिसमें हम इसका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड लेंगे पायरॉल, जिसका कि जो अगर हम देखें तो जो IUPAC नेम है वो है एजोल, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन है इसमें और 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन एटम है, तो इसलिए 5 मेंबर्ड है, तो इसलिए इसमें सफिक्स लगेगा ऑल। और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो इसमें जो प्रीफिक्स लगेगा वो एजा। तो एजा प्लस ऑल जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका IUPAC नेम होगा एजोल। ठीक है। अब ये जो है एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में रिंग की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में और एल्कलॉइड्स में, इन सभी में ये पाया जाता है। और इसका जो मेन सोर्स है वो है बॉर्न ऑयल। तो इसको बनाने के लिए जो नेचुरल सोर्स है वो बॉर्न ऑयल है, और इसको हम केमिकली सिंथेसिस के द्वारा भी बना सकते हैं। पहले फ्रॉम बॉर्न ऑयल से हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉर्न ऑयल को हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं विद डाइल्यूट बेस टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज़। फिर इसकी वॉशिंग करते हैं डाइल्यूट बेस से, एसिड से, to remove basic impurities. So now our born oil will be free from acidic and basic impurities. Then we will do its functional distillation. Fractional distillation करेंगे तो जो फ्रैक्शन हमको 373 से और 423 डिग्री केल्विन पर मिलेगा, उसमें जो मेन होता है हमारा पायरॉल होता है ना। अब इस पायरॉल को क्या करेंगे हम, जो ये हमारा फ्रैक्शन है इसकी हम कंडेंसेशन करेंगे KOH के साथ। जब हम इसको KOH के साथ कंडेंसेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा पायरॉल का, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियो पायरॉल। इस पोटेशियो पायरॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा प्योर पायरॉल के फॉर्म में लेंगे, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट है 404 डिग्री केल्विन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एनिमल ऑयल लिया या बॉर्न ऑयल लिया, जिसकी वॉशिंग की वैसे पहले बेस से करी टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज़, फिर एसिड से करी टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटीज़, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। तो जो फ्रैक्शन हमें 377 और 423 डिग्री केल्विन पे मिला उसको हमने कलेक्ट कर लिया, उसका फिर कंडेंसेशन किया KOH से, जिससे हमें पोटेशियम पायरॉल मिला, पोटेशियम पायरॉल सॉल्ट मिला, जिसका हमने स्टीम डिस्टिलेशन किया तो हमको मिल जाएगा प्योर पायरॉल, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट है 404 डिग्री केल्विन, 404 डिग्री केल्विन। तो इस तरीके से हम बॉर्न ऑयल से आपका पायरॉल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है सिंथेसिस, कि हम इसको केमिकली कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ रहे हैं हम कमर्शियल स्केल पर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कमर्शियल स्केल मतलब जब हमें लार्ज स्केल पर पायरॉल बनाना होता है तब हम कैसे बनाएं। तो इसमें हम फ्यूरोन को और अमोनिया, फ्यूरोन और अमोनिया का 1:1 में, या फ्यूरोन और प्राइमरी एमीन का 1:1 रेशो में Al2O3 यानी कि रेड हॉट एल्यूमिना, जिसका कि टेम्परेचर 480 से 490 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, स्टीम के साथ पास करते हैं, तो इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और हमको मिलता है पायरॉल। तो ये हमें पायरॉल मिलेगा। अगर ये हम अमोनिया लेंगे तो पायरॉल मिलेगा, और अगर प्राइमरी एमीन लेंगे तो हमें एल्काइल डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये हमारा एल्काइल डेरिवेटिव है और ये हमारा है पायरॉल। अगर हम फ्यूरोन और अमोनिया लेंगे तो पायरॉल, फ्यूरोन और प्राइमरी एमीन लेंगे तो पायरॉल डेरिवेटिव मिलेगा। नेक्स्ट है बाय पासिंग मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड अमोनिया थ्रू रेड हॉट ट्यूब। तो यानी कि जो एसिटिलीन है वो 2 मोल्स और अमोनिया 1 मोल, यानी कि 2:1 मोलर रेशो में जब हम इन दोनों को रेड हॉट ट्यूब में पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
पायरॉल मिल जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है बाय हीटिंग अमोनियम म्यूसेट विथ ग्लिसरॉल। जब हम अमोनियम म्यूसेट कहाँ है हमारा, ये है अमोनियम म्यूसेट। जब हम इसको ग्लिसरॉल के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक मिलता है म्यूकिक एसिड। और म्यूकिक एसिड क्या है, अमोनियम म्यूसेट में से दोनों अमोनिया मॉलिक्यूल्स निकल गए तो हमें म्यूकिक एसिड और अमोनिया मिलती है, जो कि आपस में कंडेंस होकर के क्या बनाती है, पायरॉल बनाती है। कैसे, देखो इसे म्यूकिक एसिड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। देखो इसमें टर्मिनल कार्बन पर OH है, H है और COH है। इसी तरह इस वाले कार्बन पर OH है, CH है, H है और COH है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम देखें जो टर्मिनल कार्बन है ये वाला, इस पर देखो एक H, एक OH, एक COH। इसी तरह जो ये वाला टर्मिनल कार्बन है इसमें एक H, एक OH, एक COH, और जो बीच वाले कार्बन है दोनों उन पर एक H, OH, एक H, एक OH, एक H, एक OH। जब ये अमोनिया के साथ कंडेंस करते हैं तो इसमें 3 रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट होती है डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना। सेकंड होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। और तीसरा होता है साइक्लाइजेशन, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड का बनना। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकला, एक OH ये, एक OH ये, जैसा कि मैंने सर्कल के द्वारा ये दिखाया हुआ है। ये वाला एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, दोनों के ये OH और एक अमोनिया के 2 हाइड्रोजन, तो इससे 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से। तो इस तरह टोटल 4 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक इस कार्बोक्सी ग्रुप का और एक इस कार्बोक्सी ग्रुप का, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेंगे और बाकी सब कंबाइंड हो जाएंगे और हमें मिलेगा इस तरीके से साइक्लिक पायरॉल कंपाउंड मिल जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट है बाय वार्मिंग सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड विद अमोनिया। ये हमारा क्या है, सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड है, ये वाला है ना। ये हमारा कीटो फॉर्म में है। तो जब ये डाइएल्डिहाइड है तो ये क्या होता है, ये 2 फॉर्म में रहता है। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। एक कीटो फॉर्म में रहता है जो कि ये है, दूसरा इनॉल फॉर्म में रहता है जिसमें एक हाइड्रोजन ऊपर से यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गया ऑक्सीजन पे, तो हमको मिल गया ये इनॉल। इसी तरह ये इनॉल हो गया, तो ये क्या हो गया, डाइऑल हो गया, डाइइनॉल। डाइइनॉल एक स्ट्रक्चर है। जब ये अमोनिया के साथ कंडेंसेशन करता है तो ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सी और अमोनिया से 2 हाइड्रोजन कंबाइंड होकर के क्या बना देंगे, यहाँ देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए ये और एक पायरॉल बन गया। तो इस तरह सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड को जब हम अमोनिया के साथ 1:1 रेशो में गर्म करते हैं तो भी हमको सक्सेनिक ये पायरॉल मिलता है। नेक्स्ट है नॉर सिंथेसिस। नॉर सिंथेसिस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको एग्ज़ाम में बाय नेम पूछा जाता है कि नॉर सिंथेसिस से आप पायरॉल कैसे बनाएंगे, क्योंकि इससे हम वैरायटी बना सकते हैं, डेरिवेटिव्स बना सकते हैं अल्कोहल के, और जैसा डेरिवेटिव हम चाहें उसके अकॉर्डिंग हमें आपको इनिशियल कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे। तो इसमें क्या लेते हैं, अल्फा एमिनो बीटा कीटोनिक एस्टर, एक कंपाउंड लेते हैं अल्फा एमिनो बीटा कीटोनिक एस्टर, और दूसरा क्या लेते हैं एसिटो एस्टिक एस्टर, या हम कहें बीटा डाई कीटोन्स, है ना। तो पहले हम देखें ये अल्फा एमिनो बीटा कीटोनिक एस्टर, ये कार्बन है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर ये अमोनिया एमिनो ग्रुप और बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप, है ना, और ये एल्काइल है तो ये एस्टर है। तो इसको हम कहेंगे कीटो फॉर्म में है ये, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, तो अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। दूसरा एसिटो एस्टिक एस्टर। अब अगर हम देखें यहाँ पर ये CH3 होता तो क्या होता है, एस्टिक एस्टर होता। एक हाइड्रोजन कहाँ से रिप्लेस हो गया, एसिटिक ग्रुप, एसिटो ग्रुप से, तो इसके लिए इसका नाम हो गया एसिटो एस्टिक
एस्टर। जब ये आपस में कंडेंसेशन करते हैं, इनको दोनों को हम क्या करें, इनोलिक फॉर्म में लिख लें, क्योंकि ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये इनोलिक फॉर्म में भी रहता है। तो इसका अल्फ़ा एमिनो बीटा कीटो एस्टर का जो इनोलिक फॉर्म है वो है ये वाली नीचे। इसी तरह जो एस्ट्रोएस्टिक एस्टर की जो इनोलिक फॉर्म है वो है ये वाली। ये दोनों मैंने एरो से दिखाए। अब ये आपस में कंडेंसेशन करेंगे तो OH यहाँ से, H यहाँ से, इसी तरह OH यहाँ से, एक H यहाँ से, और ये आपस में कंडेंसेशन करके 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और ये पूरा का पूरा कंबाइंड हो जाएगा। और इस तरह हमको 2,4 डाई कार्बो एल्कोक्सी 3,5 डाई मिथाइल पायरॉल मिल जाएगा। 2,4 डाई कार्बो एल्कोक्सी 3,5 डाई मिथाइल पायरॉल। अब इसमें अगर हम इन एल्कोक्सी ग्रुप को रखना चाहते हैं तो रखें, और अगर हम नहीं रखना चाहते तो हम क्या करें, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें इस डेरिवेटिव की। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो एस्टर है वो किस में चेंज जाएगा, कार्बोक्सी में। ये भी एस्टर किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सी में। फिर इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर दें, सोडा लाइम के साथ गर्म कर देंगे तो क्या होगा, जो COOH जो है ग्रुप कार्बोक्सी ग्रुप CO2 बन के रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे CH आ जाएगा सिंपली, और हमको डाईमिथाइल 3,5 डाईमिथाइल पायरॉल मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेंश सिंथेसिस। हेंश सिंथेसिस ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे भी हम पायरॉल के डेरिवेटिव बना सकते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, अल्फा हेलो कीटोन्स, अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ना। तो अल्फा हेलो यानी कि अब ये देखो अल्फा पोजीशन पर, इसके अल्फा पोजीशन पर कीटोन्स की अल्फा पोजीशन क्या है, ये है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरो, तो इसको हम करेंगे अल्फा क्लोरो एसीटोन। ये हमने क्या है, इसकी इनोलिक फॉर्म लिखी है। अगर ये H यहाँ ना होके यहाँ होता तो क्या होता है, ये CH2Cl CO CH3, तो क्या होता है, अल्फा क्लोरो एसीटोन होता। ये इसकी हमने इनोलिक फॉर्म लिखी है। इसी तरह एसीटो एस्टिक एस्टर, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, वही एस्ट्रोएस्टिक एस्टर की ये भी क्या है, इनोलिक फॉर्म है। ये दोनों को जब हम गर्म करते हैं अमोनिया के साथ में या प्राइमरी एमीन के साथ में, तो जब हम इनके साथ गर्म करते हैं तो वही कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, तो 2 तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, एक HCl मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, बाकी सारा हमारा कंबाइंड हो गया। कंबाइंड होकर के हमें क्या मिला, ये मिल गया। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये जो है कार्बोक्सी में चेंज हो जाएगा। ये जो कार्बोक्सी है, फिर जब हम इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर दें, गर्म कर दें, तो क्या होगा, वो कार्बोक्सी ग्रुप CO2 बन के निकल जाएगा और फाइनली हमको कंपाउंड क्या मिल जाएगा, ये 2,5 ये मिल जाएगा, 2,5 डाईमिथाइल पायरॉल। तो इस तरह हम डिफरेंट जैसा भी हम चाहें उस हिसाब से डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो ये हमने पढ़ी इनकी सिंथेसिस, कैसे हम पायरॉल को सिंथेसाइज कर सकते हैं, नेचुरली बॉर्न ऑयल से कैसे बना सकते हैं, और इसमें बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैंने कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट ही जो मेरे को लगे वो मैंने लिए, उनको आप अच्छे से देख लीजिए। ये नॉर वाली और हेंश सिंथेसिस ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये क्योंकि पूछते हैं, और ये जनरली केमिकल रिएक्शंस के उसमें पूछ लेते हैं कि फ्यूरॉन जब अमोनिया से रिएक्शन करेगा Al2O3 पे पास करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि इससे कॉमर्शियल स्केल पर पायरॉल हमको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स। आपके तो बन गए।